आज हम क्या करने वाले थे, कि हमारी जो सारी सरकारी नौकरियां हैं उनकी जो सैलरी है, क्या उन सारी सैलरियों को हमारा 1 करोड़ रुपया मात्र दे देगा? यानी 1 करोड़ रुपए से जो हमें मंथली इनकम मिलेगी, क्या वो हमारी बाकी जो नौकरियां हैं उनसे उनको मात दे देगा? चलिए हम आज इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक डेटा निकाला है। एक डेटा ये निकाला है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब है, नीचे से लेके ऊपर तक सारी सैलरियों को हमने एक साथ लिख लिया है। आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जो वेतनें होती हैं मैंने उसको चैट जीपीटी के माध्यम से रिसर्च करके लिख लिया है कि कौन कौन से पद होते हैं, कितना उनका बेसिक पे होता है और उनकी कितनी सैलरी आती है। ये जो सैलरियां हैं ये अनुमानित रहेंगी, ये कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि सैलरियां हमेशा ऊपर नीचे होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम अपनी वीडियो में एक बहुत बड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं। ये कंपैरिजन है, एक तरफ हमारा 1 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ हमारी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं भारत में उच्च लेवल की, उनकी तुलना। यानी हम आज जो तुलना करने वाले हैं वो 1 करोड़ रुपए को और जो नौकरियों से, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनसे जो सैलरी मिलती है उनकी हम तुलना करने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि ऐसी तुलना मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इसलिए ऐसी तुलना कर रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केवल सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता। यदि आपके पास इनफ पैसा है, इनफ का मतलब 1 करोड़ रुपया है, यानी आप यदि करोड़पति हैं, तो आप अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों को भी मात दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आज आपको एक ऐसे इंसान का एक कथन बताना चाहता हूं, जो कथन वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि आप अभी देखिए, अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और आप देखेंगे उस कंप्यूटर स्क्रीन में कि मैं किन की बात करना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं, पहले कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करने के बाद सबसे पहले आप इनको देखिए। आप इनको पहचानते होंगे, सभी लोग जितने भी निवेशक हैं या इन्वेस्टर हैं इनको जानते ही जानते होंगे। इनका नाम है चार्ली मंगर। ये कौन है? वॉरेन बफेट के राइट हैंड है, समझ लीजिए आप। चार्ली मंगर हैं। आज ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने एक बात बोली थी। इन्होंने एक बात जो बोली थी वो काफी ज्यादा दिल के करीब है सभी लोगों के, और शायद आपने कभी ना कभी ये वाली बात जरूर सुनी होगी। चलिए, क्या बोली थी हम उसको देखते हैं। इन्होंने बोला था, आप पढ़ सकते हैं इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने बोला था, द फर्स्ट $100,000 इज आ, आगे मैं नहीं बोल सकता यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, बट यू गोटा डू इट। इफ इट मीन्स वॉकिंग एवरीवेयर एंड नॉट ईटिंग एनीथिंग दैट वाजंट परचेज्ड विथ अ कूपन, फाइंड अ वे टू गेट योर हैंड्स ऑन फर्स्ट $100,000। अभी आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं अब आपको हिंदी में समझाता हूं। इन्होंने क्या बोला था, पहला, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट $100,000, यानी ये क्या थे, अमेरिकी थे तो इन्होंने डॉलर में बताया। लेकिन यदि हम इंडियन भारतीयों को समझें तो इनका कहने का मतलब ये हुआ, पहला 1 करोड़ कमाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन इसे करना ही पड़ेगा, चाहे जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, कम खर्च करना हो, हर चीज पर छूट ढूंढनी हो या ज्यादा मेहनत करनी हो, बस किसी भी तरह यह रकम जुटा लो। इसके बाद कंपाउंडिंग और निवेश का जादू काम करना शुरू कर देगा और पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। यानी इन्होंने हमसे ये बताया कि आप अपनी जिंदगी में पहला 1 करोड़ बनाएं। पहला 1 करोड़ जब आप बना लोगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। वो जो 1 करोड़ है वही धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा। 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। आपको यकीन नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने बोला कि पहला 1 करोड़ बनाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे खाना पीना कम कर दो, चाहे कुछ भी कर लो, यानी 1 करोड़ रुपए पहला बनाओ। ये चार्ली मंगर का कहना है और ये आज की डेट में बहुत ज्यादा लागू भी होता है।
क्योंकि पहला 1 करोड़ यदि आपने आज बना लिया तो समझ लीजिए आपने अपना तो भविष्य बदला ही बदला, साथ में अपनी पीढ़ियों का, अपने बच्चों का, उनके बच्चों का भी भविष्य बदल दिया। चलिए अब हम अपनी आगे की वीडियो पे टॉपिक पे आते हैं। आज हम क्या करने वाले थे, कि हमारी जो सारी सरकारी नौकरियां हैं उनकी जो सैलरी है, क्या उन सारी सैलरियों को हमारा 1 करोड़ रुपया मात्र दे देगा? यानी 1 करोड़ रुपए से जो हमें मंथली इनकम मिलेगी, क्या वो हमारी बाकी जो नौकरियां हैं उनसे उनको मात दे देगा? चलिए हम आज इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक डेटा निकाला है। एक डेटा ये निकाला है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब है, नीचे से लेके ऊपर तक सारी सैलरी को हमने एक साथ लिख लिया है। आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जो वेतनें होती हैं मैंने उसको चैट जीपीटी के माध्यम से रिसर्च करके लिख लिया है कि कौन कौन से पद होते हैं, कितना उनका बेसिक पे होता है और उनकी कितनी सैलरी आती है। ये जो सैलरियां हैं ये अनुमानित रहेंगी, ये कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि सैलरियां हमेशा ऊपर नीचे होती हैं। अब आप लोग मुझसे हो सकता है ये वाला आर्गुमेंट करने लगो कि यार नौकरी नौकरी होती है, नौकरी में तो इज्जत भी मिलती है, ये होता है। ये सब मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहाँ फाइनेंस की बात कर रहा हूं, यानी पैसे की बात कर रहा हूं और कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। चलिए हम अब आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ये पढ़िए, केंद्रीय सरकार के वेतनमान 2025। नीचे दी गई तालिका में केंद्रीय सरकार के विभिन्न पे लेवल, आम, पदनाम, अनुमानित मासिक वेतन और उदाहरणार्थ प्रमुख विभाग मंत्रालय शामिल हैं। यह 7वें वेतन आयोग के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें 2025 तक के लिए 50% डीए तथा 24% एचआरए और औसतन 3600 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलाकर अनुमानित वार्षिक वेतन दिखाया गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहली जो सबसे कम सैलरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब आप लोग मुझसे ये भी कह सकते हो कि भाई आपने स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं लिया? मैंने स्टेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का उदाहरण दे दूंगा तो स्टेट गवर्नमेंट की जो वेतन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे ही है, यानी तो उनकी ऑटोमेटिकली वो भी कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लिया है। अब आप देखो पहली जो हमारी नौकरी है ग्रुप सी की, यानी चपरासी या बहुउद्देशीय कर्मचारी, इनकी जो वेतन है 34,920। अब मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूं, SWP कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। SWP कैलकुलेटर का मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। हमारा जो 1 करोड़ रुपया है वो कैसे जाएगा SW कैलकुलेटर से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू विंडो को ओपन कर लेते हैं। अब न्यू विंडो को ओपन करने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, SWP कैलकुलेटर लिखेंगे। SWP कैलकुलेटर यहां पे हम खोलेंगे क्लियर टैक्स वाला, ये आ गया हमारा SWP कैलकुलेटर। मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जितना भी पैसा होगा उसका हम मैक्सिमम 1% ले सकते हैं। 1% का मतलब हुआ जितनी भी अमाउंट है, सपोज करिए हमारी अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए का 1% होता है 1 लाख रुपए, यानी हम हर महीने कितना ले सकते हैं, 1 लाख रुपए हर महीने ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, वही किया। टोटल इन्वेस्टमेंट में हमने यहाँ पे लिख दिया 1 करोड़ रुपए, और मैंने आपको बोला कि 1% ले सकते हैं, यानी 1 लाख रुपए हम हर महीने ले सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अधिकतर यदि कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, यानी वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर दे, तो वो कम से कम 22-23% का रिटर्न ले सकता है। तो मैं 22% का रिटर्न अनुमानित मान लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, केवल 5 साल ऐसे ही करता हूं, यानी 5 साल तक मैं 1 लाख रुपए लूंगा अपने 1 करोड़ रुपए से। तो अब आप सिंपल से समझ पा रहे हैं, यानी जितनी भी सैलरियां हैं वो 1 लाख रुपए से नीचे की यदि हैं तो वो सारी सैलरियां तो हमारी 1 करोड़ रुपए उनसे जीत गया। क्या होगा, हमारा 1 करोड़ रुपए उनसे जीत गया, क्योंकि हम 1 करोड़ रुपए से 1 लाख रुपए ले पा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी देख लेते हैं कि हमारी कितनी सैलरियां 1 करोड़ रुपए से 1 लाख रुपए से नीचे है। तो मैंने क्या किया, वही सेम चीज यहाँ पे एक्सेल में बना ली। अब आप देखो ये रहा हमारी वेतन। अब आप यहाँ पे सारी देख लो, जैसे ये ग्रुप सी चपरासी, ग्रुप सी क्लरिकल स्टाफ, कांस्टेबल क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सारी सैलरियां आप देख सकते हैं यहाँ तक।
1 लाख और 1 लाख से नीचे है, मतलब हमारी इस नंबर के कॉलम तक हमारी 1 करोड़ रुपया जीत गया। इस नंबर के कॉलम तक हमारा क्या हुआ, 1 करोड़ रुपए जीत गया। कौन से? ग्रुप ए एंट्री, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट कमिश्नर इत्यादि, यहां तक के हो गया हमारा। अब बात आती थी 1 लाख से ऊपर है जो सैलरियां। अब आप देख सकते हैं कितनी सैलरियां हमारी ऊपर हैं, जैसे 1,21,398, 1,40,712, ये काय की हैं? अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी, आईएएस, आईपीएस, जूनियर एडमिन, ये जितनी सैलरियां हैं आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो सैलरी है 4,38,600 रुपए। अब आप इसमें देख सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे सर्वोच्च उच्चतम पद है भारत सरकार में, सर्वोच्च पद कैबिनेट सेक्रेटरी का, कितनी वेतन है उनकी? 4,38,600 रुपए। अब हमारा 1 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डाउन होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ तो 1 करोड़ रुपए फेल हो गया। जी नहीं, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए फेल नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं क्यों। अब आपने क्या किया था कि आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आज आपके पास है, आपने उस 1 करोड़ रुपए को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाया, तो आपने क्या किया, 1-1 लाख रुपए करके पेंशन ली। अब आप मान लीजिए 5 साल तक आप उससे 1 लाख रुपए लेंगे। 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद कितना होगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहीं पे 5 साल बाद देखा। 5 साल बाद हमारा कितना हो गया पैसा, 1,68,36,694, यानी हमारी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 1,68,36,694 रुपए। अब क्यों हो गई ये? क्योंकि हमारा पैसा कंपाउंड होने लगा और हम 1 लाख रुपए हर महीने ले सकते थे। यानी 5 साल तक केवल हम हारे हुए थे। 5 साल क्यों हारे हुए थे? क्योंकि हमारा पैसा यहां तक की नौकरियों को पीछे छोड़ रहा था। अब आप देखो, जैसे सपोज करो 1,68,36,694 हुआ, तो उस टाइम पे यानी 5 साल बाद आप कितना पैसा ले सकते इस वाले पैसे से? मैं यहां पे यही लिख देता हूं, कितना, 1,68, 1 मिनट मैं इसको नोट कर लेता था, नोट कर लेता हूं, 1,68,36,694, मैं यहां लिख देता हूं 1,68,36,694। अब 1,68 था, सॉरी, यहां पे 1,68। अब मैं क्या करूंगा, इससे कितनी पेंशन लूंगा, 1,68,000। मैंने आपको क्या बताया, आप 1% ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हर महीने 1,68,000 लेंगे। 1,68,000 यानी 5 साल बाद हम कितनी और सैलरियों को पीछे छोड़ दे रहे हैं। 5 साल बाद हमारी जो 1,68,000 तक, यानी हम यहां तक की जो वेतने हैं उनको हम पीछा छोड़ दे रहे हैं। यानी आप देखो ये वाली, क्योंकि ये 1,68,000 से नीचे है, 1,68,000 से नीचे है। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि 5 साल बाद ये वेतन भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल वेतन बढ़ जाएगी, लेकिन ये वेतन आपकी, अभी आप थोड़ा धैर्य रखो, आगे देखना क्या होता है। ये वाली जो वेतन है ये इतनी है, ठीक। अब क्या होगा, अब देखो, आप वापस से 5 साल यानी 10 साल बाद अब हमारी कितनी हो गई फाइनल वैल्यू, 2,83,84,819। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से लिख देंगे 2,83,84,819, 2,83,84,819। अब आप देखो यहाँ पे इन्वेस्टेड हमारी 2,83,00,000 हो गई। अब हम हर महीने कितना लेंगे, 2,83,000। अब आप देखो 2,83,000 हम ले पा रहे हैं 5 साल बाद और। अब हमारी जितनी नौकरियां हैं वो कितनी पीछे हो गई, 2,83,000 के नीचे देख लो कितनी है, यहां तक, यानी हम यहां तक और जीत गए। यानी ये 1 ही करोड़ रुपए से हो रही है स्टार्टिंग, यानी 10 साल बाद हम इनको भी हरा चुके हैं। चलिए ठीक है, अब हमारा क्या होगा पैसा, अब आप देख सकते हैं पैसा, अब हमारा पैसा हो गया कितना, 4,78,77,085। अब हम क्या करेंगे, इससे 1% लेंगे 10 साल बाद। तो हम क्या करते हैं, वापस से यहां पे लिख देते हैं 4,78,77,085, 4,78,77,085। अब हमने आपको बताया हम इससे 1% ले सकते हैं, यानी 4,78,000। अब 4,78,000 लिया हमने, तो अब हमने कौन सी नौकरियों तक को पीछे कर दिया, आप देखो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी है उसको भी हमने पीछे कर दिया। आप देखो हमने इनको भी पीछे कर दिया। कितने साल में पीछे किया, अब आप बोलोगे 10 साल बाद, यानी 11वें साल से आपको जो वेतन मिलने लगेगी वो कितनी मिलने लगेगी, पेंशन मिलने लगेगी, 4,78,000।
अब आप लोग मुझसे बोलोगे कि भाई आपने इसमें इनकी वेतन भी तो बढ़ेगी, आप ये भी तो बोलोगे मुझसे कि यार इनकी जैसे इस टाइम पे इतनी थी, इनकी उतनी थी, इनकी इतनी थी, उस टाइम पे वेतन भी तो बढ़ेगी। चलिए ठीक है, वेतन उनकी बढ़ेगी, लेकिन कितनी वेतन बढ़ेगी? आप बताओ कि एक सरकारी नौकरी में सैलरी डबल कब होती है? मैं बोल देता हूं 10 साल में डबल होती है रकम। यानी जैसे आज आपकी वेतन 4,38,600 है, 10 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? करीब 9 लाख रुपए। ठीक है, अब आप देख लो 15वें साल में, 15 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो जो होगा, मेरा यानी जो 1 करोड़ रुपए जिसका है, वो कितना हो गया? 8 करोड़। तो वो 8 करोड़ से कितनी पेंशन लेगा? 8 लाख रुपए। वापस से अगले 5 साल में वो कितना हो जाएगा? 16 करोड़। अब मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं इसको यहां पे लिख दूं, 800, एक सेकेंड, 806 87 736, 806 87 736, और वो हर महीने कितना निकालेगा? 8 लाख। अब आप देखो कितना हो गया? 13 करोड़। यानी अब आप 13 करोड़ से कितनी पेंशन ले लोगे हर बार? 13 लाख रुपए की। अब आप देखो, 13 65 52 303, 13 65 52 303। अब आप हर महीने पेंशन कितनी ले पा रहे हो? 13 लाख। अब कितना हो गया? आप देखो 23 करोड़। अब आप एक बात बताओ, यही 1 करोड़ रुपए आप देखो कि सारी की सारी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेतनें हैं, सारी की सारी उसको तोड़ दे रहा है। क्यों तोड़ पा रहा है? क्योंकि हमने एक प्लानिंग के साथ हमने अपने पैसे को निवेश किया और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट चालू की। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि भाई इनमें पावर कहां मिलती है? अब जैसे ये बंदा है, आईएएस है, कलेक्टर है, उनमें तो पावर होती है। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि मैंने केवल फाइनेंस को लिया है, ऊपरी कमाई और ये फालतू की चीजों को मैंने नहीं किया। जो असली वेतन होती है, जो असली कमाई होती है, मैंने केवल उसको कंसीडर किया है। लेकिन आप एक बात बताओ, इसमें आपको मेहनत भी तो करनी पड़ रही, काम भी तो करना पड़ रहा, तब जाको वेतन मिल रही ना। आपको 1 करोड़ रुपए से आपको क्या करना पड़ रहा? आपने कुछ किया? आपको तो 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग हुई थी, जो आपकी धीरे धीरे करके 22 लाख, 23 लाख, 25 लाख रुपए महीने तक पहुंच रही। आपको कुछ करना पड़ रहा का? नहीं करना पड़ रहा ना। तो इसीलिए तो इन्होंने, ये थे जो हमारे चार्ली मंगर थे, तभी तो उन्होंने बोला था कि पहला 1 करोड़ बनाना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों, सभी लोगों से बोल रहा हूं कि पहला 1 करोड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यदि पहला 1 करोड़ रुपए बना लोगे, तो आप देखोगे कि 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 8, 8 से 16 बहुत जल्दी बन जाएंगे। आप अच्छी से अच्छी नौकरी को फेल कर दोगे। सरकारी नौकरी तो ठीक है, मैं किसी नौकरी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आपका काम गलत है या आपकी नौकरी बेकार है। मैं बस आपको बोल रहा हूं कि आप कम मत आको, 1 करोड़ रुपए को कम मत आको। 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।